हम रोज उन लोकसभा सीटों के बारे में बात करते हैं जो देश और यूपी की राजनीति में अहम भूमिका निभाएगी। इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की और इसके पूरे इतिहास को जानेंगे। यूपी में जाटलैंड से मशहूर मुजफ्फरनगर चीनी और गुड़ की मिठास के लिए जाना जाता है और इसे भारत का चीनी बाउल भी कहा जाता है। मुजफ्फरनगर यूपी का सबसे बड़ा अनाज पैदा करने वाला जिला है। 2013 में हुए दंगों के बाद देश भर की मीडिया में सुर्खियां बनने वाला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में जाटलैंड के नाम से मशहूर है। चौधरी साहब की इस धरती का सियासी समीकरण पिछले 4 लोकसभा चुनाव में हर बार बदल गया। यहाँ की जनता ने किसी एक पार्टी को पिछले कई चुनावों से लगातार नहीं चुना है। यूपी में तीसरे नंबर की इस लोकसभा सीट पर 2014 के चुनाव में 16 साल के बाद फिर से कमल खिला। दंगों और बीजेपी लहर की वजह से संजीव बालियान यहां से सांसद बने। भारत में चीनी का कटोरा कहे जाने वाले इस जिले में गन्ना किसानों की हमेशा ही सरकार से नाराजगी रही है और यही है कि हर बार इस सीट के परिणाम बदल जाते हैं। यहाँ का जातीय समीकरण क्या है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राजधानी नई दिल्ली से सटे चीनी का कटोरा कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर यूपी एक विकसित शहर है। यहाँ पर जातीय आधार पर देखा जाए तो 51% आबादी यहाँ हिंदू की है और 41% आबादी यहाँ मुस्लिमों की है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। इस बार सपा आरएलडी गठबंधन होने की वजह से सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। मुजफ्फरनगर सीट का इतिहास पश्चिमी यूपी की एक लोकसभा सीट में बुढ़ाना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली। अगर हम यहाँ के सियासी समीकरण की बात करें, मुजफ्फरनगर सीट का सियासी समीकरण क्या है, तो जाटलैंड के नाम से मशहूर इस सीट का सियासी समीकरण बिल्कुल ही अलग रहा है। आरएलडी का वोट कहे जाने वाले जाट वोट बैंक पर कई लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सेंधमारी कर ली। 2013 में हुए दंगों के बाद एक बार फिर से इस सीट पर सियासी समीकरण बदल गया। 2014 के लोकसभा में मोदी लहर के साथ ही दंगों का फायदा बीजेपी को मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान ने करीब 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की। इससे पहले 1952 से राम मंदिर आंदोलन के दौरान इस सीट में 3 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर 41% मुस्लिम मतदाता है। कांग्रेस ने 1999 से लेकर 2004 में सपा और 2009 में बसपा ने जीत दर्ज की। ये सीट काफ़ी अहम है और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले दिनों में चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी का इस सीट पर वर्चस्व रहने वाला है। यहाँ से चुनाव जीतने के लिए अजीत सिंह बहुत बार मेहनत कर चुके हैं। यही नहीं, बीजेपी इस सीट पर संजीव बालियान को उतार रही है। वही महागठबंधन इस सीट को पाले में लाने का पूरा प्रयास करेगा। आपको बता दें कि संजीव बालियान जो यहाँ से सांसद है वो हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हुए दंगों की वजह से सांसद संजीव बालियान ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। उन पर आरोप था कि सितंबर 2013 में उन्होंने एक महापंचायत की थी, जिसके कारण इलाके में माहौल बिगड़ा था। इस बार समीकरण कुछ और है। एक तरफ किसान सरकार से खफा है तो वहीं जयंत चौधरी भी जाटों को भरपूर साथ मिल रहा है। अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में यहाँ की जनता किसे मौका देती है, जयंत चौधरी या फिर संजीव बालियान। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर नई विधानसभा के साथ नई चर्चा करेंगे। सफलता की ओर न्यूज 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 अब जियो टीवी पर भी।